हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा। पीसीएमए डॉक्टर्स एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं एक आज नई वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोगों को CMS-ED की जो पूरी जानकारी लेनी थी। और बहुत सारे कॉलर्स मेरे पास आए हैं कि CMS-ED के बारे में आप लोग, मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है और काफ़ी वीडियो मैंने उनके आंसरों का जवाब भी दिया है, परंतु अब भी बहुत सारी CMS-ED के बारे में बहुत सारी जानकारी लेते रहते हैं लोग। तो मैंने एक वीडियो में पूरी जानकारी, इस वीडियो में मैंने बताई है कि पूरी जानकारी, अगर किसी के पास CMS-ED है तो ये वीडियो ज़रूर आप लोग देखिए। अगर जो करना चाहता है CMS-ED, तो ये वीडियो को ज़रूर देखिए मेरे साथियों। जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुत सारे जो है ना, जिन्होंने CMS-ED कर ली है, वो लोग कहते हैं कि सर हमें ये बताया जाए कैसा बोर्ड होना चाहिए, कैसा प्रिस्क्राइब होना चाहिए, किस प्रकार का लेटर पैड होना चाहिए, किस प्रकार का हम साइन बोर्ड बाहर लगाएं, क्या हम रजिस्ट्रेशन यानी कि जो हम लोग मेडिकल फिटनेस दे सकते हैं, क्या हम मेडिकल सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं, क्या हम डेथ डिक्लेयर सर्टिफिकेट दे सकते हैं, क्या हम स्कूल में जो छुट्टियां वगैरह होती हैं, क्या हम ESI का सर्टिफिकेट्स वगैरह हम लोग दे सकते हैं, और क्या हम लोग डॉक्टर लिख सकते हैं, क्या हम अंग्रेजी दवाइयाँ लिख सकते हैं। बहुत सारी क्वेरी हैं सर। मैं आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। मेरी इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से आप CMS-ED के बारे में जागरूक हो सकते हैं। यस मेरे साथ जी मेरे साथियों, मैं आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में पूरी जानकारी। यस मेरे साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि CMS-ED क्या है। CMS-ED एक ऐसा डिप्लोमा है जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कोर्स है, और ये हर छोटे बड़े मेडिकल कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट हो या फिर यूनिवर्सिटीज़ हो, वो सब लोग करा रहे हैं। यस मेरे साथियों, और ये एक ऐसी डिग्री डिप्लोमा है जिसमें माध्यम है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, और इसमें आप प्राथमिक उपचार कर सकते हैं अर्बन क्षेत्रों में भी और गांव क्षेत्रों में भी। गांव क्षेत्र वो होते हैं जहां पर गांव होता है, अर्बन क्षेत्र वहां होते हैं जो कस्बा वगैरह होता है, उसमें आप कर सकते हो। मगर बहुत सारे रेयर केसों में आप शहरी क्षेत्रों में भी इसका समावेश कर सकते हो, यानी कि आप शहरी क्षेत्रों में भी बैठ सकते हो। साथियों, कि आप लोगों को जानकारी है कि अब ये जो एक कोर्स है इसमें 122 दवाइयाँ हैं। पहले 40 दवाई थी, फिर 100 दवाई हुई, अब 122 दवाइयाँ WHO से अनुमोदित हो चुकी है। यस मेरे साथियों, 122 दवाइयाँ आप लिख सकते हो, वो भी इंस्टेंट ड्रग्स। यस मेरे साथियों, इंस्टेंट ड्रग्स का मतलब ये होता है कि आप जान बचाने वाली जो जान को जोखिम ना हो, ऐसी दवाइयों को आप लोग यूज कर सकते हो। उन दवाइयों की पूरी जानकारी WHO ने 122 दवाइयों में हम लोगों को प्रोवाइड करा दी है, और इस तरह की सारी जो है मेडिसिन्स की लिस्ट, पूरी की पूरी मेडिसिन्स की लिस्ट होती है। 122 दवाइयाँ आप लिख सकते हो। यस मेरे साथियों, ये डिग्री डिप्लोमा मात्र कोई भी इसे 10th क्लास के बाद कर सकता है। जो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, जिसको पास एक्सपीरियंस है, और जिनको मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है। अब बात करते हैं कि किस तरह का ये बोर्ड बनाया जाएगा। मेरे साथियों, ये बोर्ड इस तरह का बनाया जाएगा। देखिए, आप गौर कीजिए, प्राथमिक उपचार केंद्र, कोई भी अपना नाम लिख सकते हैं, अपना पूरा पता लिख सकते हैं, सभी प्रकार की बीमारियों का प्राथमिक इलाज आप लोग लिख सकते हैं। साथियों, दूसरा हम बात करते हैं कि लेटर पैड कैसा होगा। लेटर पैड आप लोग देखिए,
बहुत बड़े बड़े लेटर पैड्स होते हैं जो MBBS डिग्री धारी होते हैं, बस सबका अपना अपना लेटर पैड होता है, मगर CMS ED का जो लेटर पैड होगा, DNYS का होगा, BEMS का होगा, CCH का होगा, वो एक सा ही होगा। यस मेरे साथियों, ये देखिए मैं दे रहा हूँ आपको, इस तरह का लेटर पैड होगा, आप लेटर पैड अपना छपवा सकते हो, आप दे सकते हो। अब बात करते हैं कि क्या CMS ED वाले अंग्रेजी दवाई लिख सकते हो? बिल्कुल साथियों, आप है ना अंग्रेजी दवाई लिख सकते हो। अंग्रेजी दवाइयों में 122 दवाइयाँ हैं जो जान बचाने की दवाइयाँ होती हैं, आप उसे लिख सकते हो। अब बात करते हैं कि क्या हम मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकते हो? यस मेरे साथियों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार अगर आप प्राथमिक उपचार करने के एलिजिबल हो तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट देने के लिए भी एलिजिबल हो। यस मेरे साथियों, अब आप बात करते हैं कि क्या हम अंग्रेजी दवाई लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। अब बात करते हैं कि क्या हम CMS ED वाले अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकते हो? साथियों देखिए यहाँ पर बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं, और अगर डॉक्टर नहीं लिखेंगे तो आपको डॉक्टर लिखने का अधिकार भी नहीं है, यानी कि डॉक्टर आप नहीं लिख सकते, मगर परंतु जिनके पास ये डिग्री डिप्लोमा भी नहीं है वो भी डॉक्टर लिख रहे हैं। फिर भी आप डॉक्टर लिखने से बचें। अगर आपको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी आने वाली नहीं है, क्योंकि आप डॉक्टर पेशे से हैं और डॉक्टरी कर रहे हैं। अगर आप डॉक्टर नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मास्टर लिखेंगे, एडवोकेट लिखेंगे? बताइए ना, क्या लिखेंगे? मास्टर लिखेंगे, एडवोकेट लिखेंगे, इंजीनियर लिखेंगे? अरे भाई, आप लोग डॉक्टर लिख रहे हो, आप डॉक्टरी कर रहे हो तो डॉक्टर लिखिए, ठीक है, मगर अनाधिकृत तरीके से, यानी कानून में कोई समावेश नहीं है, या कानून के प्रति आप लोग जागरूक रहिए, कानून का पालन कीजिए, आप इसमें डॉक्टर नहीं लगा सकते। यस मेरे साथियों, एक और टॉपिक था, बहुत अच्छा टॉपिक था कि सर ये जो डिग्री है ये मान्यता प्राप्त नहीं है। साथियों, ये डिग्री मान्यता प्राप्त है, मगर आप ये लोग देखिए, अगर ये डिग्री मान्यता प्राप्त नहीं होती, अगर ये डिग्री मान्यता प्राप्त नहीं होती तो हर छोटा मोटा इंस्टीट्यूट और मेडिकल कॉलेज ई-लर्निंग का लाइसेंस जो भारत सरकार देती है, ई-लर्निंग का लाइसेंस जो भारत सरकार देती है, वो लाइसेंस लेकर ये लोग जो है ना सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, छोटे छोटे जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, ये जो है ना सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मगर इसमें नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि 25-30 हज़ार रुपये देकर आप कोई भी लेकर ई-लर्निंग लाइसेंस लेके आप लोग खुद छाप के दे सकते हो। ये साथियों, ऐसे इंस्टीट्यूट से बचिए, ऐसे कॉलेज से बचिए जो अपने पास से छाप के दे रहा है, ना तो आपको पढ़ाई करके दे रहा है, ना आपको फैकल्टी का पता है, ना आपको उसके सब्जेक्ट का पता है, ना ही आप लोगों को उसके बारे में पूरी जानकारी है। CMS ED डिप्लोमा इन इंस्टल ड्रग्स, यानी कि आप लोग सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा, जो एक डिप्लोमा होता है मेरे साथियों, ये डिप्लोमा 18 महीने का होता है, 18 महीने का। अब ये बहुत सारी ड्यूरेशन है, बहुत सारे मेरे जो कलीग हैं वो ये कहते हैं कि डॉक्टर SK शर्मा आप ये बताइए, कोई 2 साल का कह रहा है, कोई 18 महीने का कह रहा है। मैं उनको पूरी जानकारी दे देता हूँ मेरे साथियों। 18 महीने का उन आदमियों को बैक में कर रहे हैं इंस्टीट्यूट वाले जिनको अनुभव है पहले से ही, जो मेडिकल क्षेत्र में पहले से ही है, अनुभव है उनके पास, और जो वो 20 साल से 5 साल से 10 साल से प्रैक्टिस में है, उन्हें पूरी जानकारी है, तो उनको 6 महीने की इंटर्नशिप करने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल का उस बच्चों को ज़रूरत है जो वो रेगुलर करे, और 18 महीने का कोर्स करके फिर 6 मंथ की वो इंटर्नशिप करे। यस मेरे साथियों, कि वो सीखे, यानी पढ़ाई तो वो कर ली और वो 6 महीने का इंटर्नशिप करे। इंटर्नशिप में अगर वो पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है, सीख जाता है, तो उसको वो डिग्री 2 साल की मिल जाती है। तो दोनों ही बराबर है, इसमें कोई भी वो नहीं है, या फिर ये असली है, 2 साल की असली है या 18 महीने की असली है, इससे कोई भी दिमाग में ना रखो मेरे साथियों। तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है मेरे साथियों। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और साथियों एक बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार
सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार आपको पर एक शक्ति मिली हुई है। यस मेरे साथियों, आजकल देखा गया है कि सीएमओ विभाग में जाते हैं लोग और सीएमओ विभाग में जाकर दिखाते हैं सीएमएसईडी और वो कहते हैं कि सर देखना ये असली है या नकली है, आप जो है ना मुझे इसका रजिस्ट्रेशन दे दीजिए। फिर वो सीएमओ क्या कहता है, ये तो फर्जी है, ये तो नकली है। ठीक है ना, यही तो कहते हैं। मगर साथियों, जो सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर या डीएमओ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, बहुत सारे नाम हैं, बीएमओ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, इस डिग्री को रजिस्ट्रेशन करने के अधिकृत नहीं है। यस मेरे साथियों, एमबीबीएस डिग्री का ही वो रजिस्ट्रेशन दे सकता है। एमबीबीएस से नीचे कोई भी डिग्री है, चाहे वो बीएमएस है, बीयूएमएस है, बीएचएमएस है, बीईएमएस है, डीएनवाईएस है, बीएनवाईएस है, बहुत सारी डिग्रियां हैं, उनको भी वो लाइसेंस नहीं देता। तो इसीलिए उन सब की जो सीएमओ की नज़र में वो सब जो डिग्रियां हैं वो बेकार हैं। इसीलिए मेरे साथियों, बहुत सारे रेयर केस में हमने देखा है कि सीएमओ ने जो रजिस्ट्रेशन है वो दे दिए हैं, वो रजिस्ट्रेशन करके दे दिए हैं सीएमएसईडी पे। मैंने पहले भी दिखाया था, अब भी मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये रजिस्ट्रेशन है, एक एक करके देखिए, ये रजिस्ट्रेशन है सीएमएसईडी के जो सीएमओ ने दिए हैं। यस मेरे साथियों, मगर रेयर केस में दिए हैं। अगर आप ट्राई करेंगे, अगर आप लोग अपने क्षेत्र में जाकर अपने सीएमओ से मिलेंगे, 10-20 आदमी मिलेंगे और उनसे बोलेंगे कि सर हमारा क्षेत्र ऐसा है कि एमबीबीएस चिकित्सक उसमें नहीं है और हम वहाँ पर प्राथमिक उपचार कर रहे हैं, तो आप हमें प्राथमिक उपचार करने का अधिकार दे दीजिए, तो वो हो सकता है आपको दे दे। इसलिए मेरे साथियों, मैं आपसे फिर भी निवेदन कर रहा हूँ, मेरे अगर सीएमएसईडी के बारे में अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे इस नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं। अगर सीएमएसईडी आप लोगों को करना है और अच्छे कॉलेज से करना है, और जो अच्छा कॉलेज होगा, जो यूजीसी से अप्रूव्ड होगा, जिसमें फैकल्टी होगी, जिसमें 5 मंजिला बिल्डिंग होगी, खुद की बिल्डिंग होगी, इंस्टीट्यूट भी उसी में ही होगा, मेडिकल कॉलेज भी उसी में ही होगा, मेडिकल हॉस्पिटल भी उसमें ही होगा, मेडिकल लैब्स भी उसमें होंगे, फैकल्टी भी उसमें होगी, एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, स्टूडेंट 2 से 3 हज़ार पढ़ रहे होंगे, ऐसे कॉलेज से, ऐसे इंस्टीट्यूट से आपको सीएमएसईडी करना चाहिए। चाहे आप लोग डिस्टेंस से कर रहे हैं, चाहे आप रेगुलर कर रहे हैं, पहले कॉलेज जाके आप लोग चेक कीजिए कि उसको मान्यता प्राप्त है या नहीं है। और आप ऐसे ही तुरंत जाके किसी के कहे में मत फंसिए, क्योंकि 5,000 से लेके 50-60 हज़ार रुपये तक ये डिग्रियां मिल रही हैं। तो ऐसे कॉलेज से आप लोग करिए जहां पर सब मान्यता हो, और कहीं से भी आप कीजिए, दुनिया के किसी कोने में से भी कीजिए। एक बार आपको कॉलेज जाकर अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके ही एडमिशन लेना चाहिए। यस मेरे साथियों, अगर आप अच्छी तरीके से अच्छे कॉलेज में आप लोग सीएमएसईडी आप लोग करेंगे या आप लोग लेंगे, तो आप लोग निश्चित हो जाइए, वो आपको भविष्य को तय करेगी। एक अच्छा मेडिकल डिग्री डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आपका मेडिकल सुनहरा अवसर, उज्जवल भविष्य दोनों ही सुरक्षित आप लोगों को मिलेंगे। मेरे साथियों, मैं हूं डॉक्टर एसके शर्मा। अगर मेरे से सीएमएसईडी की कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे इस नंबर पर आप संपर्क करें, और अगर अच्छे कॉलेज से आप लोग करना चाहते हैं तो इस नंबर पर जाकर सीएमएसईडी प्राप्त कर सकते हैं मेरे साथियों। क्योंकि सीएमएसईडी एक ऐसा कोर्स है जो भारत में बहुत तेजी से प्रचलित होने वाला और सभी डॉक्टरों के पास होने वाला ये एकमात्र कोर्स है। इस कोर्स को करने से आप लोगों को एक एक्स्ट्रा शक्ति इसलिए मिलती है क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। इसमें एक रूलिंग है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है कि दिस इज ए डिप्लोमा होल्डर नॉट ए हरेसमेंट। यस मेरे साथियों, जिसके पास ये डिग्री डिप्लोमा होगा उसे कोई अधिकारी
परेशान नहीं कर सकता। अगर कोई भी अधिकारी परेशान करता है, आपसे पैसे मांगता है, आपसे अवैध वसूली करता है, आपसे बदतमीजी करता है और आपके पास ये डिग्री डिप्लोमा है, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। सीएमओ अपना काम करे, कानून अपना काम करेगा। सीएमओ अगर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी कर दे तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप अपनी डिग्री और वो एफआईआर दोनों जाकर आप अपनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश लेकर आप अपने एक वकील के माध्यम से इस केस का निपटारा कर सकते हो। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है मेरे साथियों। CMS-ED अच्छे कॉलेज से करने के लिए मैंने पहले भी नंबर बताया, अब भी मैं नंबर बता रहा हूँ। एक अच्छा कोर्स और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज से, एक अच्छे एटमॉस्फेयर से, एक अच्छा UGC से अप्रूव्ड कॉलेज से ही करना चाहिए, ताकि वो वक्त आने पर आपका साथ दे सके। छोटे मोटे इंस्टीट्यूट से या छोटे मोटे जो आपने देखा नहीं है, छोटी छोटी दुकान खोले बैठे हुए हैं, है ना, 10,000 में, 15,000 रुपये में, 5,000 रुपये में, 20,000 रुपये में, 25,000 रुपये में ये डिग्रियां बट रही हैं। मत लीजिए मेरे साथियों। देखिए लगभग भी 17,500 रुपये इसकी ट्यूशन फीस होती है, जो सरकारी फीस है। यस मेरे साथियों, अगर नीचे कोई देता है तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आप बेवकूफ़ मत बनाइए। समय आने पर आप लोग पछताएंगे। जब वो आप अदालत में लगाएंगे कागज तो आपको जेल सीधा होगी, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग पहले ही फेक कागज लिए हुए हो। इसलिए सावधान हो जाइए मेरे साथियों। 17,500 रुपये तो फीस, ट्यूशन फीस होती है उसकी 2 साल की, यानी कि 18 महीने की। और मेरे साथियों एक और बात बता दूं मैं, फिर बिल्डिंग फीस होती है, ठीक है, फिर एटमॉस्फेयर फीस होती है, जनरेटर फीस होती है, फिर जो है रख रखाव फीस होती है। कुल मिलाकर ये 20 से 25 से 30,000 रुपये तक ये मिल सकता है आप लोगों को कोर्स जो मिल रहा होगा। अगर इससे नीचे कोई करता है तो उससे हाथ जोड़ लीजिए। और ऐसे मैं भी आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूँ कि ऐसे सब्जेक्ट को, ऐसे कोर्स को मत कीजिए कि जो आप लोगों को सजबात दिखा के। और एक तो खेल देखिए साथियों, आप लोगों को खेल कैसा दिखाया जा रहा है। आप लोगों को एक जो है एडमिट कार्ड दे देंगे या फिर एक चीज़ दे देंगे आपको, चाहे वो मार्कशीट हो, और आपको अपनी वेबसाइट पे आप 5,000 रुपये दे के, 2,000 रुपये दे के अपनी वेबसाइट बनवा लीजिए। उस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन दिखा देते हैं कि आपका हो गया। ना तो कोई कॉलेज है, ना कोई फैकल्टी है, ना कोई मेडिकल लैब्स है, ना कोई बिल्डिंग है। एक छोटे छोटे ऑफिस खोले बैठे हुए, उनसे सावधान हो जाइए मेरे साथियों। मैं हूं डॉक्टर SK शर्मा। ऐसे अगर इंस्टीट्यूट आपकी नज़र में है या ऐसा कॉलेज आप लोगों की नज़र में है जो 5-5 हज़ार रुपये में या 10-10 हज़ार रुपये में दे रहा है, इसको बिल्कुल फेक है, आप UGC से अप्रूव कर सकते हैं। मैं दूसरी वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग जांच कर सकते हो या किस तरह से अपने डिग्री डिप्लोमे को सही ठहरा सकते हो। इसीलिए मैंने दूसरी वीडियो एक निकाली थी साथियों। अगर जिसके पास CMS-ED है और जिसने कर लिया है और वो डाउटफुल है, कि वो डाउटफुल इसलिए है कि उसे डाउट है कि मेरी नकली डिग्री हो सकती है, तो साथियों आप मेरे पास भेजिए। मैं उसे UGC से अप्रूव करा के, उसको वेरिफिकेशन करा के मैं आपको दूंगा। और मैं उसके जरिए से मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके पास CMS-ED है वो वाकई में ही फेक है या वाकई में ही वो वैलिड है और वो कॉलेज वैलिड है और उसको अधिकृत है। इस जो डिग्री है, जो डिप्लोमा है, उसे देने का अधिकार है मेरे साथियों। आप लोग मेरे पास भेजिए अपने CMS-ED को, मैं बताऊंगा। और साथियों अगर उस चीज़ का आपको लेटर भी चाहिए तो मैं वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर आपकी डिग्री सही है तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन दूंगा। तो वो कोई भी काट उसकी नहीं है हिंदुस्तान में, वो कोई काट नहीं सकता, ना ही अदालत काट सकती, ना ही CMO काट सकता। मैं आपको रजिस्ट्रेशन दूंगा मेरे साथियों। मेरा ये नंबर लिख लीजिए। आप अपने CMS-ED पर वेरिफिकेशन करा के असली है या नकली है, आप हमारा PCMA वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आई कार्ड जरूर प्राप्त कर लें, ताकि इस देश में आप लोगों को कोई हिला ना सके, आप लोगों को कोई भगा ना सके और आप लोग इतने मजबूत हो जाओ कि आपको कोई
भगा ना सके और आपको कोई सता ना सके। मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा। ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा मेरे साथियों। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जागरूक रहिए CMS-ED के बारे में। अगर कोई भी फुल जानकारी चाहिए तो मेरे इन नंबरों पर आप लोग जरूर संपर्क करें। अगर किसी को भी CMS-ED करना है तो निम्न नंबरों पर जाकर CMS-ED से पूरी जानकारी ले सकते हैं और कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी रहेगी। दूसरा साथियों, अगर जिसने CMS-ED कर लिया है और वो अपना असली है या नकली है वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आई कार्ड प्राप्त करना चाहता है तो मेरे इन निम्न नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और सर्टिफिकेट आई कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो मैं फिर धमाकेदार वीडियो आप लोगों के पास में लेके आऊंगा। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय चिकित्सक।